हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो फिनप्लेट। आपके 55 रुपये की महीना जमा करने पे आपको मिलेगा 3000 रुपये पर मंथ की पेंशन। तो कौन सी है स्कीम, हम इस स्कीम में अपने आप को कैसे इनरोल कर सकते हैं, इस स्कीम में इनरोल करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जानेंगे सभी बातों को आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जहां पे हम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये पर मंथ जमा करने के बाद हमें हर मंथ 3000 रुपये की पेंशन सरकार देगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है क्या। इस योजना को हमारी सरकार ने 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे मजदूर, छोटे व्यापारी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग, छोटे दुकानदार, मोची, सफाई कर्मी, मछुआरा, पशुपालक इत्यादि, इन लोगों को बुढ़ापे में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत हमारी सरकार ने की थी। अब जानते हैं कि इस योजना में इनरोल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस योजना के तहत कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, इस योजना में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 मई 2022 तक इस योजना में अब तक 46,72,457 लोगों ने अपने आप को इनरोल किया है। इस योजना का फ़ायदा सिर्फ ऐसे व्यक्ति उठा सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए एप्लीकेंट के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का होना आवश्यक है। अब जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। या वैसे व्यक्ति जो सरकार की एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, वो भी व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेयर हैं, वो भी इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि हमें हर मंथ 3000 रुपये के पेंशन प्राप्त करने के लिए हमें हर मंथ कितना प्रीमियम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो इस योजना का मंथली प्रीमियम अमाउंट डिपेंड करता है कि हम किस एज में इस योजना के तहत अपने आप को इनरोल करवाते हैं। इस योजना का मंथली प्रीमियम अमाउंट 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में है। उसके बाद 60 वर्ष के बाद हमें हर मंथ 3000 रुपये का पेंशन देखने को मिल जाता है। इस योजना के तहत हम जो भी पर मंथ इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी हमारे स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है। सपोज अगर हम इस स्कीम में 18 वर्ष की एज में अपने आप को इनरोल करवाते हैं, तो हमें हर मंथ 55 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हमें 60 वर्ष के बाद हमें हर मंथ 3000 रुपये का पेंशन मिलने लगेगा। वहीं एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी हमारे पेंशन अकाउंट में 55 रुपये का पर मंथ कंट्रीब्यूशन करती है, जिससे कि हमारे महीने का टोटल कंट्रीब्यूशन 110 रुपया हो जाता है। वहीं अगर हम इस स्कीम में 40 वर्ष की एज में अपने आप को इनरोल करते हैं, तो हमें हर मंथ 200 रुपये का मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं गवर्नमेंट भी 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन करेगी। इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले एप्लीकेंट की अगर मृत्यु हो जाती है पेंशन रिसीव करने के दौरान, तो उनकी नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगा उनकी लाइफ टाइम तक। अब जानते हैं कि हम इस स्कीम में अपने आप को इनरोल करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, थर्ड बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, फोर्थ एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। इस योजना में हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, सेकंड है किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी एक के थ्रू हम इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो आप जल्दी से जाइए इस योजना का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की नई वीडियो में।